हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन। ये हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, कूट लेखन और कूट वाचन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए जो यूकेपीएससी को ट्रांसफर हुए ग्रुप सी वाले, उनके लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई है। तो आपका जो भी फ्रेंड हो उसे बता देना या शेयर कर देना उसके साथ, ठीक। तो रीजनिंग कंप्लीट होने वाली है, 2-4 क्लास बची हुई है। इसके बाद हिंदी लगभग 60% कंप्लीट है, बाकी की क्लासेस अभी आ जाएगी। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी की कुछ क्लासेस है वहाँ, और इकोनॉमिक्स की अभी एक सीरीज आने वाली है, तो वहाँ से आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। तो आगे जो हम नई सीरीज शुरू करेंगे वो पॉलिटी के लिए करेंगे, और उसमें जो कनिष्ठ सहायक है, जो एग्जाम आया है उसका सिलेबस बदला हुआ है, तो वो उसे भी ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक। तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जैसी भी वीडियो लगे अच्छी बुरी कमेंट जरूर करना है, ठीक। अब देखते हैं, इससे पढ़ते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक। तो डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो हमारी एक रेगुलर क्लास चलेगी, वहां आप उसे देख सकते हैं। देखिए, कोडिंग का मतलब ये होगा कि कोई शब्द आप लोगों को दे दिया, यानी कि कोई अर्थपूर्ण शब्द दे दिया और उसका एक कोड बनाया गया जो निरर्थक होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, या अर्थ भी हो सकता है उसका। जैसे मान लो आपको लिखा है बैट, ये बैट शब्द लिखा है और इसका कोई एक कोड बना दिया इन्होंने, ठीक। यहाँ कोड कुछ भी हो सकता है, ये एक निश्चित क्रम में होता है कोड, ठीक है। अब जैसे बैट लिखा है इसका, तो बैट का यहां मान लो इन्होंने डी लिखा है, और यहाँ बी लिखा है, और यहां लिख दिया यू। तो ये जो बैट है इसका कोड दिया है ये वाला, और आपसे कोई और शब्द दे देगा, जैसे मान लो कैट लिख दिया, अब पूछेगा इसमें कि इसका कोड क्या होगा, यानी कि इसका कोड क्या होगा। तो ये आपको देखना है कि इसका इस शब्द से क्या क्रम बदला है, कि ये आया है तो वही क्रम इसमें बदलना है, तभी ये डिकोड होगा, ठीक है, वो कोड बनेगा। तो ऐसे ही डिकोडिंग होता है, कोई भी कोड होगा और उसे आपको डिकोड करना होगा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके नंबर याद होने बहुत जरूरी है, और अपोजिट साइड से उनके नंबर भी याद होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्णमाला। जैसे ABCD देख लो, यहाँ ABCDEFGHIJKL, ये M है, ठीक है। NOPQRSTUVWXY, और ये है Z। तो वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं इसमें? इंग्लिश वाले में 26 वर्ण होते हैं, 13 ऊपर होंगे 13 नीचे होंगे, ठीक। और वर्णमाला में एक चीज ध्यान रखना, तुम ये नोट करके चलना, क्योंकि अभी रेगुलर क्लास तो है नहीं, ये आपको केवल एक क्रैश कोर्स की तरीके से कराई जा रही है, क्योंकि आप जल्दी से इसे समझ लो। तो केवल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड जो भी आने वाले आपके एग्जाम में, जिसमें उनका आपका काम चल जाए। तो इधर से जो जब शुरू होगी, जो इधर वाले भाग को तो हम बोलेंगे बायां भाग, वर्णमाला का बायां भाग होगा ये। और ये जो मान के चलोगे ये पूरी लाइन है, ये लाइन यहीं से और इधर तक है, तो इधर तक होगी तो इसे बोलेंगे हम दायां भाग, यानी कि ये दाएं से होगी, दायां भाग। तो ये याद रखना है कि आपको कोई कहे कि वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर या छठा अक्षर या पहला दूसरा अक्षर कहा जाए, तो आप इधर से काउंट करोगे, दाएं से कहे तो आप इधर से काउंट करोगे, ठीक है। दाएं से तीसरा अक्षर, तो यहां आएगा के और से का अंतर मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो ये आएगा, और ए से 5वां आएगा, ए से आया, अगर के होगा तो इसे छोड़ के गिनोगे, ए से 1 2 3 4 5, इसका मतलब ई आएगा यहां। तो कहने का मतलब यह है कि बाएं से कहे तो इधर से आएगा, और दाएं से कहे तो यहां से काउंट करोगे आप। अब देखो ये 26 है, इनके नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 है, एफ का 6, जी का 7, एच का होता है 8, आई 9, जे 10, ये के 11, एल 12, और एम है 13, एन 14 आएगा, ओ 15 आएगा, पी 16 आएगा, क्यू 17, आर 18, एस 19 आएगा, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, और एक्स 24, और वाई 25, ठीक है। जेड आएगा 26। अब ये जो नंबर है इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, अभी तो मैंने सीरियल से लिखा है तो नंबर आप लोगों के याद होंगे। इन्हें याद करने का एक बहुत सिंपल और आसान तरीका है, उसे बोलते हैं इजोटी, ठीक है। EJOTY, ये तरीका है। इजोटी का मतलब ये होगा, इसे आप ऐसे मान के चलो
कि देखो हिंदी वर्णमाला की शुरुआत ही इसी से हुई है और इसी से नंबर निकालने शुरू किए गए थे। बाकी इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, सिक्लोडेक्स हो गया या और बहुत सारे हैं। तो इजोटी से याद करोगे तो आसान रहेगा। इजोटी ये लगभग मान के चलोगे आप, एक 5 का पहाड़ा है, ई 5, देखो 5 नंबर पे ई है तो इसका मतलब 5 होगा। 5 दूनी कितने होते हैं 10, 5 दूना 10 होगा। 10 पे कौन है जे, ये रहा जे और इसका क्या है यहाँ 10 है तो इसका मतलब जे का नंबर क्या आया है 10। ओ 5 या 15 होगा, ओ का क्या होगा 15। अब देखो ओ ये रहा यहाँ 15 पे तो इसका मतलब ओ कितना है 15 पे है यहाँ। और इसके बाद है टी, टी है 20, देखो 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौका आएगा 20, ठीक है। तो टी कौन है 20 पे, देखो यहाँ 20 पे है टी। अब वाई और 5 पंजे कितने होते हैं 25, तो इसका मतलब वाई आया कितने पे 25 पे। अब देखो वाई है 25 पे। आप याद कैसे करोगे इसे, ये ध्यान रख लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो ये 5 वर्ण तो आपके याद हो ही गए होंगे और एक वर्णमाला में कितने हैं 26, तो इसका मतलब कितने बचे हैं अभी 21 बचे हैं। अब ये देख लो कि पहला तो तुम्हें सभी को पता है कि पहला का 1 नंबर होगा, ठीक। ए के बाद फिर बी आएगा 2 नंबर आएगा, सी आएगा 3 आएगा, डी आएगा 4 आएगा, यहाँ तक तो याद हो ही जाएगा। यानी कि ये तो सोचना नहीं पड़ेगा ना आपको कि कोई पूछे कि ए का वर्णमाला में कौन सा नंबर है तो आप सोचोगे नहीं 1 हो सकता है 5 हो सकता है, तो सीधा सीधा पता है कि ए से शुरू है तो एक ए ही होगा। तो ए बी सी डी, तो या मतलब 4 तुम याद कर सकते हो, ए बी सी डी, ये तो याद हो जाएगा 1 2 3 4। अब 5वां तुम्हें पता ही है कि 5वां कौन आया है ई, 5वां ई आया ना, तो इतना तो याद हो ही जाएगा। 5 तो ये तुम्हारे याद हो गए, ई का 5, 5 का पहाड़ा याद कर लिया और पहले तुमने याद कर लिए 1 2 3 4, तो यहां तक याद हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ये और 4 ये 9 अक्षर तुम्हारे याद हो चुके हैं। कितने हैं 26, ठीक। अब जो बचे हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां तक आप लोगों के याद होंगे, पूरे याद कर ले होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी हो, अभी साथ के साथ तो याद नहीं होंगे। अब इधर से देखते हैं, ये तो सभी को पता है, कोई भी कितना भी पागल आदमी हो अगर उसे पूछे कि अगर इसका वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर है वो जेड है और जेड में टोटल जो अक्षर है वो 26 है, तो इसका मतलब जेड का कितना नंबर होगा 26वां, और वाई का 25 और एक्स का 24, 3 याद कर सकते हो। यानी कि 24 इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे मान लो तुमने ऐसे बना दिया, यहाँ 4 का बना दिया, ऐसे 4 का बना दिया और 2 लाइनें हैं तो इसका मतलब 24 बन गया। और y का 25 है, क्यों 25 ऐसे याद कर लो कि ये 26 है तो ये इससे पहले 25 है। और हाँ, इससे पहले ये जरूरी है कि ये वर्णमाला तुम्हारी याद होनी चाहिए, अगर वर्णमाला याद नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुमने 5 तो ये याद कर लिए, 4 ये याद कर लिए, तो कितने 9 बच गए अब। और बाकी इसके अलावा देखते हैं, अब आते हैं जे वाले पे, ठीक है। यहां तक के भी तुमने याद कर लिए होंगे इतना, बाकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है उसे देखते हैं। अब आते हैं जे वाले पे। देखो अगर तुमसे पूछे आई क्या है, आई का नंबर क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जे से 1 कम है और जे का कितना है 10 है, तो 1 कम आएगा, इसका मतलब 9 आएगा। और अगर पूछ ले एच क्या है, एच किससे बाद है, आई के बाद है, तो जब इसका 9 है तो इसका 8 होगा। तो ये तुम्हें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें जे का पता होना चाहिए तो तुम आगे पीछे के नंबर इसके निकाल सकते हो। अगर तुम्हें आई का पता है तो तुम आगे पीछे के निकाल सकते हो, ये तो तुमने रट ही लिए। अगर ई का पता है, तुम्हें पता है ई एफ जी एच आता है, ठीक है, एफ का 6 आएगा, जी का 7, एच का 8 आ जाएगा, तो आई का 9 आ जाएगा। तो तुम्हें वर्णमाला पता होना चाहिए। अगर ये है जे के एल एम एन, सबको पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे से, जे का अगर 10 है तो के से आगे है 11 आएगा, और एल क्या आएगा 12, और एम आएगा क्या 13। और इसके बाद ओ ले लो यहां से, ओ का कितना है 15, ओ से पहले कौन होता है एन, तो इसका मतलब 14 आएगा इसका। और ओ पी क्यू आर एस पता ही है, अगर ओ का 15 है तो पी का 16 आएगा, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, ये आएगा। अब आता है 20 टी, टी का सीधा सीधा देख लो कि यू, टी के बाद एकदम कौन है यू 21 आएगा, वी का 22 आएगा, डब्ल्यू 23 आएगा, और एक्स 24 आएगा, और वाई 25, जेड 26। तो ये तुम ऐसे लिख के से प्रैक्टिस करोगे बस, बाकी तुम्हें ये इजोटी याद होना चाहिए, इससे हो जाएगा। इसके अलावा सिफ्लोडिक्स दूसरा तरीका होता है, उसमें 3-3 के अंतर से बनता है, तो उससे बेहतर यही रहेगा, क्योंकि वो खुद भी याद करना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। अगर 2-4 बार ये लिख के तुम अपने रूम में भी लगाओगे, ये नंबर रटोगे, तब भी याद हो जाएगा 3 दिन में, गारंटी देता हूँ 3 दिन में आप रट लोगे इसे।
बाकी इजोटी से आप इसे निकालोगे तो आसान है, और सीधा सीधा बता दोगे कि u का 21 होगा, y का 25 होगा, m का 13 होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। नहीं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। तो जैसे k है, इसे आपको ट्रिक से जोड़ोगे, इसे 2 लाइन है, k में कितनी होती है, लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, किस में आती है, 11 में। तो 11 में कितने नंबर होते हैं, 2, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 11। l यहाँ 12 है, 2 लाइनें हैं, तो क्योंकि ये इसके पास है तो 2 लाइनें हैं, इसका मतलब ये 12 आएगा। m 13 है, ठीक है, इसमें मान के चलो कि आप 3, इसे सीधी लाइन मान के चलो आप 1 2 3 कर लो तो 13 आएगा। तो ऐसे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको सीधा इजोटी याद करनी है और इससे आगे पीछे के नंबर निकाल लेने हैं। और क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे पटवारी में और पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, तो आप उसे आराम से कर लोगे। अब इसमें देखते हैं विपरीत के नंबर पूछते हैं, इसमें दाएं से नंबर, ठीक है। तो दाएं से नंबर ऐसे पूछते हैं कि अगर कि एक दूसरे के विपरीत कौन होगा, ठीक। तो इसमें अगर दाएं से आपको नंबर निकालना हो या विपरीत नंबर निकालना हो तो उन दिए गए नंबर का योग हमेशा 27 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 27। जैसे मान लो कि ये n है, मैं इधर से लिखना शुरू करूं, यहां n, ये o, ये p, ये q लिखूं यहां, ये r, ये s, ये t, ये u आएगा और v, ठीक है। और कौन आया, v आया, ये यहाँ आएगा w, और उसके बाद आएगा x, ये y आया, और ये आ गया यहाँ कौन, z। और ये बीच का तुमने दिया हटा यहाँ से, ठीक है, ये बीच का तुमने हटा दिया, ये वाला। तो अब इनके नंबर लिखो तुम, क्या है, n का क्या आता है 14, o का 15, p का 16, q 17, r 18, s 19, t 20, u 21, v 22 और w 23, x 24 और ये y है यहाँ, ठीक है, y 25 और z क्या है 26। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली वर्णमाला तुमने देखी थी अभी, वो भी नोट कर लेना पीछे जाके, क्योंकि वीडियो पे ये आगे आ गया यहाँ, उसे भी नोट कर लेना। अब इसके बाद ये निकालना है तुम्हें विपरीत नंबर, ठीक है, विपरीत नंबर। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि a के विपरीत कौन होगा, d के विपरीत कौन होगा। वर्णमाला विपरीत का मतलब इधर से अगर चौथा है तो इधर से चौथा कौन होगा, या इधर से चौथा कौन होगा। अगर बाएं से पांचवा है तो दाएं से पांचवा कौन होगा, ये विपरीत होता है। अब देखो विपरीत नंबर ये एक दूसरे के विपरीत है, m के विपरीत n है, और मैंने क्या बताया कि जो भी विपरीत नंबर होंगे उनका जोड़ हमेशा 27 आना चाहिए, 27। अब देखो जोड़ लो, 13 और 14 कितना आएगा 27, 12 और 15 27, सारे जोड़ लो ऐसे ही आएगा, 5 और 22 जोड़ लो, ये आएगा 27 आएगा, और ये 26 जोड़ लो, इसका भी 27 आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो भी विपरीत नंबर होंगे उन नंबर का जो जोड़ होगा वो 27 होगा, ये याद रखना है इसमें, ठीक। अब विपरीत का नंबर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं इसमें, ठीक। ये इतना हो गया होगा, आप नोट कर लेना। आज बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर विपरीत का नंबर निकालना है आपको, विपरीत का नंबर, ठीक है, कैसे निकालना है आपको, जिसका भी विपरीत पूछे उसका 22 से नंबर लिखना है, और जो उसमें 27 से घटाना है। मान लो तुम्हें पूछ ले कि a का विपरीत क्या होगा, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि a का विपरीत क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है कि 27 में से माइनस a, जो a का नंबर है वो घटाना है, और बराबर करके क्या करना है 26। ये नंबर याद होने चाहिए। अब ये देखो कि 26वें नंबर पे कौन है, z है, तो इसका मतलब a का विपरीत कौन आया था, z आया था। अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि a का विपरीत z निकाला तुमने। अगर आप लोगों से अगला पूछ ले कि इसमें d का विपरीत क्या होगा, d का, अब देखो तुम्हें पता है कि d का नंबर 4 है, ये तो तुमने, मुझे उम्मीद है कि इतना मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने रट लिया होगा इतना। ये आपको रटनी है वर्णमाला ऐसे करके। देखो ये अभी थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ाया जा रहा है, जिसे मैं फिर बार बार बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के फिर कमेंट आएंगे या कॉल आएगी, ये थोड़ा सा एग्जाम की वजह से। बाकी जो रेगुलर क्लास होगी उसमें फिर मैं बताऊंगा आपको। जैसे 27 है, 27 में से d का नंबर अभी क्या किया था आपने 4, तो d का नंबर 4 घटाओगे तुम यहाँ, 27 में से 4 जाके कितने आए हैं 23, ठीक है। अब 23वें नंबर पे कौन, देखो कौन था, तो अभी आपने निकाला ना 23वें नंबर पे, तो वो बताना है यहाँ आपको। उधर जाओ, गेट खोल दो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि 23वें नंबर पे कौन है, बताओ जल्दी। अरे W है, 23वें नंबर पे कौन है W, हाँ
इसे दे दो बस जाके। ठीक है, ये आएगा यहाँ। अब इसके बाद ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ ले, जो भी निकालना हो आपको पूछ लिया कि जैसे ओ के विपरीत कौन होगा, ठीक है, ओ के अपोजिट कौन होगा, तो तुम्हें 27 में से ओ का जो नंबर होगा, ओ का नंबर क्या था 15 मैंने बताया था, तो 27 में से तुम्हें क्या निकालना है 15, 15 घटा दो, 15 घटाओगे तो क्या आएगा 12, तो कौन आएगा 12वें नंबर पे एल आएगा, तो इसका मतलब ओ का विपरीत कौन है एल आएगा। तो ऐसे ही करके तुम्हें विपरीत नंबर और ये नंबर याद रख लेने हैं इसमें। और बाकी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उसके बाद क्या करते हैं कि फिर मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस को ये पेपर, जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें उम्मीद है कि शायद इतने से आप लोगों का काम चल जाएगा, बाकी रेगुलर क्लास आप लोगों को फिर मिलेगी।